कि जिसे हम मनुष्य की बुद्धि कहते हैं, उससे 9 गुनी ताकत का अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड भीतर बैठा हुआ है। आपको मैंने समझाया कि क्रोध बुरा है, आपकी समझ में आ गया। लेकिन जिस बुद्धि की समझ में आया उसने कभी क्रोध किया ही नहीं। उस बुद्धि के पीछे जो 9 हिस्से परत हैं अचेतन की, अनकॉन्शियस की, क्रोध वहां से आता है। ऐसा समझ लें कि मैं एक मकान में रहता हूं, दरवाजे पे एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया नहीं, और जब भी दरवाजे पे कोई उपद्रव होता तो घर के भीतर जो मालिक रहता है वो बंदूक लेकर दरवाजे पे आके उपद्रव करता है। और जब भी कोई उपदेशक समझाने आता तो उस पहरेदार को पकड़ के समझाता है कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मेरी भी समझ में आता है, मैं भी देखता हूं कि जब उपद्रव होता है वो मालिक भीतर से आता है तो भारी खून खराबा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूं, मेरी समझ में बिल्कुल आता है। मगर ये उपदेशक को पता नहीं कि जिसको वो समझा रहा है उसने कभी उपद्रव किया नहीं, और जिसने उपद्रव किया है इस पहरेदार से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वो मालिक बंदूक लेके आता तब ये पहरेदार हाथ पर झुका के, सिर झुका के उसके चरणों में पड़ जाता है, क्योंकि वो मालिक है। और जब वो चला जाता तब पहरेदार अपनी कुर्सी पे बैठ के झपकी खाता रहता और सोचता है कि बहुत बुरी बात है, क्रोध होना नहीं चाहिए। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं, अगर हम आपके मन के 10 खंड कर दें तो 1 खंड समझ का है और 9 खंड अंधेरे में पड़े। जीवन का सारा उपद्रव अंधेरे खंडों से आता है। जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है तो आपके उन 9 हिस्सों से आती है, और जब ब्रह्मचर्य की आप किताब पढ़ते हैं तो वो 1 हिस्सा पढ़ता है, पहरेदार। आप ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ के रख देते हैं, बिल्कुल जच जाती है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस जचने से कुछ नहीं होता। जब वो भीतर के 9 हिस्से काम वासना से भरते हैं तब इस 1 हिस्से की कोई ताकत नहीं है, वो इसको एक तरफ हटा के बाहर आ जाते। इसके जुम्मे एक ही काम है कि जब वक्त मिले तो समझने का काम करे, और जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करे। ये जो 1 हिस्सा मन है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ध्यान रहे कि मन में जितना गहरा हिस्सा होता है उतना ताकतवर होता है। परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर ताकत नहीं होती, ताकत सेंटर में होती है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं वो हमारी सरकमफ्रेंस है, परिधि है, घर के बाहर का परकोटा है। वहां कोई खजाने नहीं रखता। खजाने तो उस तिजोरी में दबे होते हैं जो घर का भीतरी से भीतरी अंतरंग है। तो हमारे जीवन की ऊर्जा तो अंतरंग में छिपी है, और बुद्धि हमारे दरवाजे पर खड़ी है। इसी बुद्धि से पढ़ते हैं, इसी बुद्धि से सुनते हैं, इसी बुद्धि से समझते हैं। तो लाओ से जब कहता है समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाता है, तो वो कह रहा है उस सेंटर की समझ में आ जाए, वो जो आपके भीतर अंतरस्थ बैठा हुआ अंतिम मालिक है उसकी समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाती। अब हमारी कठिनाई भी स्वाभाविक है, वास्तविक है कि हमें लगता है समझ में आ गया, फिर क्रांति तो होती नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और इस तथाकथित समझ से और एक उपद्रव शुरू होता है। वो उपद्रव ये होता है कि अब हम द्वैत में बढ़ जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कभी होता नहीं, होता वही है जो भीतर से आता है। और फिर आखिर में पश्चाताप और दीनता और हीनता मन को पकड़ती, और अपनी ही आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, किसी कीमत का नहीं। तो ये जो समझ है हमारी, अल्लाह से इसके संबंध में नहीं कह रहा है। ये इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये धोखा है समझ का। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर वृक्ष को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते, हम जाके वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़काएं, फिर फूल ना आए। तो हम कहें कि हमने तो जल छिड़का, फूल नहीं आए, जाहिर है कि जिसने कहा था गलत था। और या फिर हमने जो जल छिड़का वो जल न था।
स्वभावतः हमारे सामने सवाल उठेगा, फूल तो नहीं आए। लेकिन जिसने कहा था वृक्ष को जल मिल जाए तो फूल आ जाते हैं, उसने कहा था वृक्ष की जड़ों को, रूट्स को। ये मजे की बात है कि वृक्ष के पत्ते को आप जल दें तो जड़ों तक नहीं पहुंचता, जड़ों को जल दें तो पत्ते तक पहुंच जाता है। क्योंकि पत्तों के पास कोई यंत्र नहीं है कि जड़ों को रूट्स तक पहुंचा दे, जड़ों तक पहुंचा दे जल को। जड़ों के पास यंत्र है। जड़ें केंद्र हैं वृक्ष की, पत्ते तो परिधि हैं। इसलिए पत्ते रहें कि गिर जाएं नॉन एसेंशियल है, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। लेकिन जड़ें चली जाएं तो दूसरी जड़ें लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो दो बात समझ लें। एक तो यह कि जिसको आप समझ कहते हैं वो केवल तार्किक, शाब्दिक, बौद्धिक है, आंतरिक नहीं, आत्मिक नहीं, समग्र नहीं। आपके प्राणों तक वो जाती नहीं और इसलिए रूपांतरण नहीं होता। बात बिल्कुल समझ में आ जाती है और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करें? वो समझ हम कैसे लाएं जो समझ जड़ों तक जाए? हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ की है, ये तथाकथित जो समझ है। गणित सीखते हैं इसी बुद्धि से, भाषा सीखते हैं इसी बुद्धि से। काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि आपके भीतर के केंद्र का कोई विपरीत गणित नहीं है, नहीं तो काम नहीं चलता। आपके इनरमोस्ट सेंटर का अपना अगर कोई मैथमेटिक्स होती तो आपके स्कूल कॉलेज सब दो कौड़ी हो जाते। लेकिन उसके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं, भीतर से कोई विरोध नहीं होता। आप 2 2 4 जोड़ते रहें, भीतर कोई कहने वाला नहीं कि 2 2 5 होते हैं। अगर भीतर का मन कहने को होता कि 2 2 5 होते तो सारी यूनिवर्सिटीज कचरे में पड़ जाती हैं। आप 2 2 4 नहीं जोड़ पाते, जब भी जोड़ने जाते 5 लिखते। इसलिए विश्वविद्यालय सफल है, काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी ईजाद है, भाषा हमारी ईजाद है। जो भी हम सिखा रहे हैं स्कूल में वो आदमी की ईजाद है। अगर हम आदमी को न सिखाएं तो वो आदमी में होगा ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को भाषा न सिखाएं तो वो बच्चा अपने आप भाषा नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक बच्चे को क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रोध सीख लेगा। अगर हम एक बच्चे को गणित ना सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वो गणित सीख ले। लेकिन सेक्स या काम वासना सिखाने के लिए किसी विद्यापीठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जंगल में डाल दो, खड्ड में, वहां भी वो सीख लेगा। सीख लेने का सवाल नहीं, वो भीतर से आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जो चीज भी भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हैं आप। जो भीतर से नहीं आती, बाहर की, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। आप कोई भी भाषा सीख लेते हैं, वो ऊपर का काम है। भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चल जाता है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आपको जो शिक्षा देते हैं, मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेन कर देते हैं। वो कठिनाई तब शुरू होती है जब आप जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं, तभी इसी ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हैं। बस वहीं अड़चन हो जाती है। सोचते हैं क्रोध न करूं, ये आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था। ये क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा है। गणित आदमी की ईजाद है, क्रोध अगर किसी की ईजाद है तो वो प्रकृति की, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लाते हैं, तब अड़चन हो जाती है, काम नहीं होता है। अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ यह हुआ कि आपको यह समझ भी कैसे मिली है, यह भी एक प्रशिक्षण है। आपको यह आपको एक 20-25 साल के प्रशिक्षण के द्वारा यह संभव हुआ है कि 2 और 2 4 होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अचानक अपने रास्तों पर देखा गया कि बहुत शानदार कपड़े पहने हुए, हाथ में हीरे की अंगूठी लगाई हुई। लोग चकित हुए, लोगों ने घेर लिया कि मुल्ला
क्या हुआ? उसने कहा कि लॉटरी हाथ लग गई। पर कैसे लगी? मुल्ला ने कहा कि 3 रात तक लगातार सपना देखा जिसमें मुझे 7 का आंकड़ा दिखाई पड़ता था। 3 रात। तो मैंने सोचा 7 या 28, मैंने नंबर लगा दिया। पर लोगों ने कहा, अरे मुल्ला क्या कह रहे हो, 7 या 28? 7 या 21 होते। मुल्ला ने कहा होते होंगे, लेकिन लॉटरी 28 पे मिली। इससे कोई लॉटरी मिल गई 28 पे। दो 4 की भी ट्रेनिंग है। 2 4 ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भीतर से आ गई है, उसकी ट्रेनिंग है। सीखना पड़ता है, सीख के हल हो जाता है। अब ये जो अंतरस्थ मन है, इस तक समझ को पहुंचाने के लिए भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े। लाओ त्से ने जब ये बातें कही हैं तब आदमी बहुत सरल था, और बहुत से फर्क पड़ गए हैं जो मैं आपको ख्याल दिला दूं, जिससे अड़चन। लाओ त्से ने जब ये बातें कही हैं, आदमी बहुत सरल था। उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी कोई बौद्धिक परत नहीं थी। लाओ त्से बोल रहा था गांव के ग्रामीण जनों से। वे सीधे साधे लोग थे, उनके पास कोई बौद्धिक खजाना नहीं था। प्रकृति के सीधे करीब थे, निर्दोष थे। लाओ त्से उनसे बोल रहा था। लाओ त्से अगर आपसे बोले तो सबसे पहला सवाल यही होगा जो विजय ने पूछा, यही सवाल होगा। कि समझ में तो हमारे आपकी बात आ गई। लाओ त्से जिनसे बोल रहा था वो ये सवाल कभी नहीं उठाए। लाओ त्से और च्वांग त्से के हजारों संस्मरणों में ये सवाल एक आदमी ने नहीं उठाया है कि हमारी समझ में तो आ गया लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। हां, ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है कि हमारी समझ में नहीं आता, समझाएं। फर्क समझ रहे हैं? वो ये सवाल उठाते हैं बहुत लोग कि हमारी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दें। तो लाओ त्से फिर से समझाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी रोज सुबह आया, 21 दिन तक आया, और रोज सुबह आके वो कहता कि लाओ त्से से कि तुमने जो कहा था वो मैं भूल गया, तुमने जो कल कहा था फिर से समझा दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर लाओ त्से के एक शिष्य मातसु को हैरानी हुई। उसने उस आदमी को जब 5वें दिन फिर आते देखा तो उसने उसको झोंपड़े के बाहर रोका और कहा कि क्या मामला है? उसने कहा वो मैं भूल गया, वो जो कल समझाया था तो मैं फिर समझने आया। तो उसने कहा तू भाग जा, अब तू भीतर मत जा, क्योंकि एक पागल तू है और दूसरा पागल हमारे पास लाओ त्से है। तू अगर जिंदगी भर भी आता रहा तो वो समझाता रहेगा। 5 दिन 4 दिन से मैं भी देख रहा हूं कि तू वही का वो सवाल ले आता है, वो वही का वो सवाल समझाने बैठ जाता है। जब ये बात ही चल रही थी मात्सु के साथ, तभी लाओ त्से बाहर आ गया। उसने कहा आ गया भाई, अंदर आ जा। भूल गया? फिर से सुन ले। वो 21 दिन रोज आ रहा है, 22वें दिन नहीं आया तो कहानी कहती कि लाओ त्से उसके घर पहुंच गया। कहा क्या तबीयत खराब है? क्या हुआ? उस आदमी ने कहा समझ में आ गया। और कुछ? उसने कहा मैं दूसरा आदमी हो गया। लेकिन फर्क आप समझ रहे हैं? अगर हम 21 दफा जाते लाओ त्से के घर पर तो हम समझने ना जाते, हम कहते समझ में तो पहले दिन ही आ गया। जिंदगी नहीं बदली। वो आदमी ये कहते नहीं कि जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि वो आदमी ये कहता है कि आप कहते हो समझ में आ जाएगा तो जिंदगी बदल ही जाएगी, वो बात खत्म हो गई। अब समझ में ही आ जाए
बुद्ध जब भी बोलते थे, तो अभी जब बुद्ध के ग्रंथों को संपादित किया गया है तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बुद्ध एक एक पंक्ति को 3 बार से कम दोहराते नहीं थे। 3 बार कहेंगे। 3 बार छापो तो नाहक 3 गुनी किताब हो जाती और पढ़ने वाले को भी कठिनाई होती। तो राहुल शंकरतैन ने जब पहली दफा हिंदी में विनय पिटक का पूरा संग्रह किया, तो हर पंक्ति के बाद निशान लगाए उन्होंने। निशान बाहर सूची बना दी, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही डिट्टो। पूरी किताब निशान से भरी हुई है। क्या बात क्या थी? बुद्ध क्यों इतना दोहरा रहे हैं? अगर समझाना हो तो तर्क देना पड़ता है, और अगर भीतर तक पहुंचाना हो तो उस पुराने जमाने में लोग इतने सरल थे कि उसे केवल बार बार दोहराने से वो मंत्र बन जाता, वो सजेस्टिबल हो जाता और भीतर प्रवेश कर जाता। सिर्फ बार बार दोहराना काफी था। जितनी बार दोहराया जाए उतना भीतर प्रवेश करने लगता है। लेकिन बुद्धि तो एक ही दफे में समझ जाती है, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर दोबारा दोहराओ तो आदमी कहेगा आप क्यों हमारा समय जाया कर रहे हैं? समझ गए, अब दूसरी बात करिए। आज भी जो लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं वो सिवाय दोहराने के और कुछ नहीं करते। जैसे कि अभी पेरिस में कुछ वर्षों पहले एमाइल कुए नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था, जिसने लाखों लोगों को ठीक किया, पर वो एक ही बात दोहराता था कि तुम बीमार नहीं हो। और वो घंटे भर लिटाए है उस आदमी को दोहरा रहा है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। वो आदमी कह सकता है कि समझ गए एक दफा, अब इसको बार बार कहने का क्या प्रयोजन? और इमाइल कुए कहता है कि तुमसे मुझे मतलब नहीं है, तुम तो समझ गए, तुम तो पहले ही समझ रहे हो। तुम्हारे जो भीतर गहरे और गहरे में, वहां तक वो दोहराए चला जाएगा। थोड़ी देर में ये ऊपर की जो बुद्धि है, जो ये ऊपर की बुद्धि है, नए में रस लेती, पुराने में रस नहीं लेती। ये थोड़ी देर में कहेगी कि ठीक है, सुन लिया सुन लिया सुन लिया, ये सो जाएगी। हिप्नोसिस का कुल इतनी मतलब है, ये सो जाएगी। ये ऊपर की जो बुद्धि है ऊब जाएगी, ये परेशान हो जाएगी कि क्या कहे चले जा रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो। ये थोड़ी देर में सो जाएगी, लेकिन कुएं कहता चला जाएगा। और जब ये सो जाएगी तो इसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। थोड़ी देर में वो भी ऊब जाएगी, वो भी सो जाएगी, तो उसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। और ये कुएं दोहराया चला जाएगा। ये तब तक दोहराया चला जाएगा जब तक आपके भीतरी केंद्र तक ये खबर न पहुंचा दे कि तुम बीमार नहीं हो। और अगर ये भीतरी केंद्र तक खबर पहुंच जाए, वो केंद्र अगर मान ले कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमारी समाप्त हो गई। अब इसके लिए मंत्रों का, ध्यान का, तंत्र का न मालूम कितना कितना आयोजन करना पड़ा। बाद में करना पड़ा जबकि लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। लाओसे के वक्त में कोई जरूरत ना थी। लाओसे के वक्त तक कोई जरूरत ना थी। लोग सरल थे और उनके अंतरस्थ मन का द्वार इतना खुला था और बुद्धि का कोई पहरेदार न था कि कोई भी बात लाओसे जैसा आदमी कहता तो भीतर प्रवेश कर जाती। इस सब का इंतजाम था। लाओसे के पास जाता ही कोई तब था जब वो श्रद्धा करने को राजी हो। लाओसे के पास अगर कोई जाता हो, तर्क करने को उत्सुक होता, तो लाओसे कहता कि अभी तू फला गुरु के पास जा, थोड़े दिन वहां रहे। अभी मैं एक सूफी फकीर का जीवन पढ़ता था। अजनबी एक सूफी फकीर था। गांव का एक बहुत बड़ा पंडित, एक बड़ा
व्याकरण का ज्ञाता अजनबी को सुनने आया तो उसने देखा कि वो व्याकरण वगैरह जानता नहीं, ठीक से भाषा उसे आती नहीं। तो उस पंडित ने कहा कि पहले तो लोगों को जिनको आप समझा रहे हैं ठीक से भाषा समझाइए, व्याकरण समझाइए, प्रारंभ से ही प्रारंभ करिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन ना भाषा का ठिकाना ना व्याकरण का। तो सूफी फकीर ने कहा कि तू रुक जा यहां। उस फकीर के चमत्कारों की बड़ी कथाएं थी। वो पंडित रुक गया। सूफी ने उससे कहा कि बाहर झोपड़े के जो कुत्ते और बिल्लियां सांझ को इकट्ठे होते हैं, तू उनको व्याकरण सिखाना शुरू कर दे। उसे लगा तो कि ये पागलपन की बात है, लेकिन ये फकीर कह रहा और ये चमत्कारी है, शायद कोई राज होगा, शायद ये कुत्ते और बिल्लियां साधारण न हो, कुछ खूबी के हों, या फिर इसका कोई मतलब होगा, शायद इन्हें सिखाते सिखाते मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। बात तो कुछ होगी ही, रहस्य इसमें कुछ होगा ही। उसने बेचारे ने सिखाना शुरू कर दिया। सरल से सरल पाठ सिखाता था, लेकिन कुत्ते बिल्ली थे कि नहीं सीखते थे। 6 महीने बीत गए, वो भी थक गया। फकीर कई बार पूछा कि कोई प्रगति, कोई प्रगति तो नहीं हो रही। फकीर ने कहा बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ किया है ना, बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ किया, इससे और आगे प्रारंभ भी नहीं होता। कोई कुछ भी सिखा पाए? उसने कहा कोई एक कदम ही नहीं उठ रहा आगे। तो उस फकीर ने कहा क्या कठिनाई क्या है? उस पंडित ने कहा वो भाषा ही नहीं जानते, बोलने ही नहीं जानते। बोलना जानते हो तो मैं व्याकरण भी सिखा दूं। वो फकीर कहने लगा कि मैं जिस दुनिया की बातें कर रहा हूं, तुझे उस दुनिया की ना भाषा का पता है और ना व्याकरण का पता है। तुझे उसका पता हो तो मैं भी शुरू कर सकता हूं, तेरे साथ भी शुरू कर सकता हूं। पुराने युगों में यह नियमित व्यवस्था थी कि गुरु अगर देखता कि कोई तर्क करने आ गया तो उसे उस जगह भेज देता जहां तर्क ही चलता था, ताकि वो तर्क से थक जाए, परेशान हो जाए, इतना ऊब जाए कि एक दिन आके वो कहे कि तर्क बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं, अब कोई ऐसी बात कहें जिससे कुछ हो जाए। तब लाओस से जैसे आदमी बोलते हैं। एक सूफी फकीर के बाबत उसके 2 फकीर सामने रहते हैं। एक फकीर का शिष्य है, वो अपने गुरु को आके कहता है कि सामने वाला जो सूफी है ये आपके बाबत बहुत गलत सलत बातें प्रचारित करता है, ये कुछ गंदी गंदी बातें भी आपके संबंध में गढ़ता है, अफवाहें उड़ाता है। आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देते, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उस फकीर ने कहा तू ऐसा कर, तू उसी से जाके पूछ कि राज क्या है, पर ऐसे जल्दी मत पूछना, क्योंकि कीमती बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती। और राहगीर चलते आके कुछ पूछ लें तो उनको उत्तर जो दिए जाते हैं वो रास्ते की ही कीमत के होते हैं। तो उसने कहा मैं क्या करूं? कहा कि साल भर उसकी सेवा कर, निकट पहुंच, और जब आंतरिकता बन जाए तब किसी दिन क्षण का ख्याल रख के, समय का बोध रख के, अवसर खोज के उससे पूछना। तो साल भर उसने सेवा की, बहुत निकटस्थ हो गया, आत्मीय हो गया। एक दिन पैर दाब रहा था रात, तब उसने अपने गुरु को पूछा क्या आप गालियां देते हैं, सामने वाले गुरु के खिलाफ सब कुछ कहते हैं, इसका राज क्या है? तो उसने कहा तू पूछता है, किसी को बताना मत, मैं उसका शिष्य हूं और राज बताने की मनाही है, तू जाके उसी से पूछ ले। पर ये बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती, राह चलतों को नहीं बताई जाती। जरा निकट हो जाना,
उसने कहा अच्छी मुसीबत में पड़े, हम तुम्हें दुश्मन समझ के साल भर मेहनत किए, तुम शिष्य निकले, उसके ही शिष्य हो, वहीं वापस जाना पड़ेगा। क्षण स्नान कराते वक्त कोई नहीं था, गुरु को स्नान करा रहा था। पूछा कि आज मुझे बता दें ये राज क्या है। तो उसके गुरु ने कहा कि वो मेरा ही शिष्य है और उसे वहां इसलिए रख छोड़ा है कि वो मेरे संबंध में गलत बातें उड़ाता रहे। जिनको उन गलत बातों पर भरोसा आ जाए वो ताकि मेरे पास ना आ सकें, वो गलत लोग हैं, उनके साथ मेरा समय नष्ट ना हो। मेरा समय कीमती है, मैं उन्हीं पर खर्च करना चाहता हूं जो सत्य की तलाश में आए, और जो अफवाहों से लौट सकते हैं उनकी कोई तलाश नहीं। वो आदमी अपना है और उसने इतनी सेवा की है मेरी इन 20 वर्षों में जिसका हिसाब नहीं। सैकड़ों फिजूल के लोगों से उसने मुझे बचाया है। ये नियमित व्यवस्था थी। और जब कोई श्रद्धा से भर जाए, श्रद्धा से भरने का अर्थ है जब कोई हृदय को सीधा खोलने को तैयार है। अभी साइकोलॉजिस्ट या साइकोएनालिस्ट क्या कर रहे हैं? वो इतना ही कर रहे हैं, एक मरीज पे 3 साल तक साइकोएनालिसिस चलती, कोच पे लिटाया है मरीज को, घंटों हजारों घंटों उससे चर्चा होती, मरीज कहता जाता है, चिकित्सक सुनता जाता है। किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि कहते 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 मरीज बुद्धि की ऊपरी बातें थोड़े दिन में चुक जाएंगी, तब वो भीतर की बातें कहना शुरू कर देता, फिर वो भी चुक जाती तो और आंतरिक बातें कहने लगता, ओपनिंग हो जाती। वर्ष भर निरंतर चिकित्सक के पास कहते 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 वो आंतरिक चीजों को बाहर निकालने लगता है। और जब चिकित्सक देखता है कि अब वो चीजें बाहर निकलने लगी जो बहुत गहरी हैं, तब वक्त आया, ये आदमी सजेस्टिबल हुआ, इसको अब कोई सुझाव डाला जा सकता है। अब इसके भीतर का दरवाजा खुल गया, अब इसके भीतर कोई बीज डाल दिया जाए तो वृक्ष बन जाएगा। समझ का अर्थ है आपके भीतरी तल तक पहुंच जाए कोई बात, लेकिन तर्क कभी ना पहुंचने देगा। और हम तर्क से ही समझना चाहते हैं, और तर्क ही उपद्रव है, वही पहरेदार है। वो कहता है पहले मुझे समझाओ, अगर मुझे समझाओ तो मैं मालिक से मिला दूं, और अगर मुझे नहीं समझा पाते हो तो मैं मालिक से क्या मिलाऊं। और फिर कठिनाई ये कि जब वो समझ जाता है तो वो समझता है समझ गए, मालिक हो गए। फिर वो देखता है समझ तो हो गई लेकिन कुछ हल नहीं होता, क्योंकि कोई जिसको हम बुद्धि कहते हैं उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। जिसको हम कहें कोई भी फोर्स टू एक्ट बुद्धि के पास नहीं है। और फोर्स टू एक्ट जो है, शक्ति काम करने की, वो बुद्धि के पीछे किसी और छिपे तल में, इसलिए ये व्यवधान पड़ता है। तो अगर उस तक पहुंचना है तो फिर अगर नहीं पहुंचता सीधा, किसी को पहुंच जाता हो तब तो कोई सवाल नहीं, अगर नहीं पहुंचता सीधा तो पहले इस बुद्धि के पहरे को तोड़ने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, कुछ ध्यान करना पड़े, इस बुद्धि के पहरे को तोड़ना पड़े। और ध्यान की कोई ऐसी प्रक्रिया उपयोग में लानी पड़े जो आपको निर्बुद्धि बना दे, इर्रेशनल बना दे। जैसे मैं जो ध्यान का प्रयोग करता हूं वो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो बुद्धिमान उसको देख के भाग जाएगा। वो कहेगा ये क्या हो रहा है कि लोग नाच रहे, चिल्ला रहे, कूद रहे, पागल। लेकिन जो आदमी नाच रहा है, कूद रहा है, वो बुद्धि के तल से नीचे उतर गया, क्योंकि बुद्धि तो सेंसस का काम करती है। वो कहती क्यों हंस रहे हो, अभी कोई हंसने की बात ही नहीं, पहले हंसने की बात तो होने दो फिर हंसना। कहते क्यों रो रहे हो, अभी कोई रोने की बात ही नहीं, क्यों कूद रहे हो, कोई जमीन में आंच लगी है, आग लगी है कि तुम कूद रहे हो, ये क्यों घूंसे तान रहे हो हवा में, पहले किसी को गाली देने दो फिर घूंसा उठाना। बुद्धि पूरे समय ये कह रही है कि जो तुम कर रहे हो वो तर्कयुक्त हो, लेकिन जिंदगी में कभी भी कुछ तर्कयुक्त किया है?
जब किसी से प्रेम हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी? और जब किसी से क्रोध हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी? और जब किसी को मारने का मन हो जाएगा या मरने का मन हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी? तो जिंदगी की जहां असली जरूरतें हैं वहां तो बुद्धि होगी नहीं। और उन गहरे बिंदुओं तक आप कभी उतर ना पाएंगे बुद्धि की बात मान के चलेंगे। तो ध्यान के सब प्रयोग आपकी बुद्धि की परत को तोड़ने के प्रयोग हैं। वह आपकी एक दफा परत टूट जाए तो आप एकदम सरल हो जाते हैं। और जब आप सरल हो जाते हैं तो आपके पास एक अंतर्दृष्टि होती है जहां से चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं। तब यह सवाल कभी नहीं उठता कि मेरी समझ में आ गया और क्रांति नहीं हुई। समझ में आ जाना ही क्रांति है। To know is to be transformed. Knowledge is transformation. ये सवाल फिर नहीं उठता, लेकिन ये उठता है। और मैं ये नहीं कहता कि गलत उठता है। हम जैसे हैं आज उसमें ये सवाल उठेगा। हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जिस हिस्से से समझते हैं उसका कोई संबंध नहीं, उस हिस्से से जिससे करते हैं। करने का हिस्सा अलग, समझने का हिस्सा अलग। घर डिवाइडेड है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है। जिसके हाथ में ताकत है करने की, वो समझने नहीं आता। जिसके हाथ में करने की कोई ताकत नहीं है, वो समझने आता है। इन दोनों के बीच कभी कोई मेल नहीं होता। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक ही उपाय है कि आप इस समझने की जो परत है इसको तोड़ के थोड़ा नासमझी की दुनिया में उतरे और थोड़ा नासमझ होके देखें। तो आपके इन दोनों विभाजनों के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरेगी और आप दोनों में आना जाना आपका शुरू हो जाएगा। और तब आप इंटीग्रेटेड होंगे, इकट्ठे होंगे, एक होंगे। और वो जो एक आदमी है, वो जो भी समझ लेता है वही उसकी जिंदगी में फलित हो जाता है। हम दो हैं और इसलिए हमारा जो सवाल है वो जिंदगी तक उलझता चला जाता है। और हर जिंदगी के बाद ज्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि विभाजन बढ़ता ही चला जाता है। इस विभाजन को कहीं से तोड़ें। पिछले आबू के शिविर में एक मित्र, पढ़े लिखे, बड़े सरकारी एक पद पर, वो देखने आए थे। 2 दिन तो वो देख रहे थे। मुझसे आके कहा कि ये तो मैं न कर पाऊंगा, ये जो लोग कर रहे हैं ये मैं न कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये आप कैसे कहते हैं कि ना कर पाएंगे? करके देख के कह रहे हैं, बिना करे कह रहे हैं, या सिर्फ इस भय से कह रहे हैं कि भीतर डर है कि हो तो ये भी मुझसे जाएगा? किस वजह से कह रहे हैं? वो कुछ थोड़े डरे। पत्नी उनके साथ थी, उसकी तरफ देखा। मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तुम जाओ, उनको तुम्हारे सामने शायद वो अपनी बुद्धिमानी न छोड़ पाए, तुम हटो। वो कहने लगे, डर से ही कह रहा हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कूद पड़ूं तो बहुत उपद्रव मचाऊंगा। फिर मैंने कहा, उसे मचाओ, एक दफा उसे मचा के देखो, तुम अपने नई ही सूरत से परिचित होगे। वो वही तुम्हारी असली सूरत है। वक्त बेवक्त पर वो निकल के बाहर आ जाती, लेकिन तब तुम उसके मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्षण भर को आती फिर छिप जाती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्रोध जो है वो टेम्पररी मैडनेस है। टेम्पररी है तो मैडनेस पूरी टेम्पररी है, थोड़ी देर रहती इसलिए आपको पता नहीं चलता, फिर निकल गई। परमानेंट हो जाए आप पागल हो गए, लेकिन जो टेम्पररी वो कभी भी परमानेंट हो सकता है।
मैंने उनसे कहा आप करें। उन्होंने कहा हिम्मत जुटाऊं, कोशिश करूं। मैंने कहा कोशिश हिम्मत की बात नहीं है। आप तो आंख पे पट्टी बांध के वो खड़े हो जाएं और जब आने लगे तब भूल जाएं कि आप बड़े अधिकारी हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। तीसरे दिन वो कूद रहे थे। वो दूसरा ही व्यक्तित्व था। लौट कर उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना हल्का हो गया हूं कि उड़ जाऊं, इतना हल्का हो गया हूं, भीतर से न मालूम कितनी बीमारी बाहर निकल गई है। और अब मैं आपकी बात ज्यादा ठीक से समझ सकूंगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो हमारे दिमाग पर जो बैठा हुआ एक पहरा है तथाकथित समझदारी का, उसे तोड़ना पड़े तो आपके भीतर वो समझ आ सकेगी। तो पहले ये तथाकथित समझ को तोड़ने के लिए कुछ करें। जुन्नैद नाम का सूफी फकीर था, उसके पास कोई साधक आता तो पहले उससे वो कोई पागलपन करवाता, कोई पागलपन करवाता। उससे कहता कि जाओ बाजार में सड़क पर खड़े हो जाओ और लोगों से कहो कि जो मुझे एक जूता मारेगा उसको मैं एक आशीर्वाद दूंगा, और जो जूता मुझे नहीं मारेगा संभल के जाए, एक अभिशाप। वो आदमी कहता आप ये क्या कह रहे हैं? और वो कहता पहले तुम एक बस्ती का चक्कर लगाओ, फिर हमारी तुम्हारी बात हो सकेगी। तुमसे हमारा मामला नहीं चलेगा, तुम जरा 2-4-10 जूते खा के आओ, फिर इसको गिर जाने दो जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, फिर जरा हम भीतर तुम्हारी सीधी सीधी बात हो सकेगी। समझ की भीतरी गहराई के लिए कहता है लाओस से। वो ठीक कहता है कि डालो कांटा समझ का तो क्रांति की मछली पकड़ में आएगी, लेकिन आप अपने घर की बाल्टी में बैठे कांटा डाले, उसमें नहीं आएगी। आपको खुद ही पता है कि इस बाल्टी में कोई मछली ही नहीं। आप जिस बुद्धि में पकड़ने चल रहे हैं क्रांति को, वहां कोई क्रांति नहीं है। जिसको आप बुद्धि कहते हैं वो सबसे ज्यादा कन्फर्मिस्ट हिस्सा है, सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हिस्सा है आपके व्यक्तित्व का। वहां कुछ पकड़ में नहीं आएगा। उससे गहरे में जहां जीवन की धारा बहती है, जहां तरलता है, जहां चीजें जन्म लेती हैं, अराजकता है, जहां क्यास है अस्तित्व का, भीतर गहरे में जहां हृदय में जहां सारी ऊर्जा उठती, जहां से काम आता, क्रोध आता, प्रेम आता, घृणा आती, दया करुणा आती, वहां ये गणित और भाषा जहां चलती है वहां से नहीं, ये भूगोल और इतिहास जहां पढ़ा जाता है वहां से नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जानकारी जहां से होती है वहां से नहीं, जहां से प्रेम पैदा होता, जहां से घृणा पैदा होती, जहां जीवन के मूल स्रोत बहते हैं, वहां जब कांटा डलता है समझ का तो क्रांति की मछली पकड़ में आती है, उसके बिना नहीं आती। अब अगर कभी 1000 में कोई एक आध ऐसा सरल आदमी होता है तो तत्काल हो जाता है। आज तो वो हालत कम होती चली जाएगी। आज तो हमें कुछ उपाय, कुछ डिवाइस करनी पड़ेगी जिससे तोड़ें, पहले तोड़ें, फिर भीतर प्रवेश हो सकता है। और तब समझो क्रांति दो चीजों के नाम नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा सवाल पूछा है कि लाओस से अगर कहता है कुछ न करो तो पुरुषार्थ का क्या होगा? क्या तुम समझते हो कुछ न करना कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ है? कुछ न करना इस जगत में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। न करने की ताकत इस जगत में सबसे बड़ी मालकियत है। करना तो बच्चे भी कर लेते हैं,
करने में कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। करना तो बिल्कुल सहज साधारण सी घटना है, जानवर भी कर रहे हैं। ना करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मत सोचना कि लाओस से जब कहता है कि ना करो, इनएक्टिविटी, तो इससे तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। समर्पण जो है वो सबसे बड़ा संकल्प है। अभी बहुत उल्टा ख्याल में आता नहीं ना हमें लगता है कि समर्पण, किसी के चरणों में सिर रख दिया तो हम तो मिट गए। लेकिन पता है कि किसी के चरणों में सिर रखना साधारण आदमी की हैसियत की बात नहीं है। और किसी के चरणों में सचमुच सिर रख देना, पूरी तरह अपने को छोड़ देना, उसकी ही सामर्थ्य की बात है जो पूरी तरह अपना मालिक हो। छोड़ोगे कैसे? सिर पैर पर रख देने से थोड़ी रख जाता है। इतनी मालकियत भीतर हो कि कह पाए कि ठीक, छोड़ते हैं पूरा। लेकिन छोड़ेगा कौन? आप छोड़ सकते हो, जो क्रोध नहीं छोड़ सकता, जो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता, वो पूरा छोड़ देगा स्वयं को। तो एक आदमी सिगरेट पीना छोड़ता तो वो कहता हम बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी छूटती नहीं। तो पूरा अपने को समर्पित करना वो छोटा पुरुषार्थ नहीं है।